आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश के युवा अब हिंदी में पढ़ाई कर बनेंगे डॉक्टर और इंजीनियर, कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से प्रदेश में भी विभिन्न गतिविधियों का होगा आयोजन। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के आखिरी पूल मैच में आज भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। और आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश तो कहीं हल्की बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। प्रदेश में हिंदी दिवस के अवसर पर आज संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण समारोह और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन में किया गया। इस अवसर पर हिंदी भाषा के साहित्य सृजन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश और दुनिया के प्रतिष्ठित लेखकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत भाषाओं का गुलदस्ता है और हिंदी सभी भाषाओं की आधार कड़ी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के युवा अब हिंदी में पढ़ाई कर डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्मारिका हिंदी भाषा सम्मान का विमोचन किया। उन्होंने हिंदी के लोक व्यापीकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य सम्मानों को भी प्रदान कर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। नर्मदापुरम जिले में भी आज हिंदी दिवस पर अनेक कार्यक्रम और संगोष्ठियां आयोजित की गईं। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के सभी एफसीआई कार्यालयों सहित 760 स्थानों पर स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। यह अभियान संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर जोर देने वाली 3 प्रमुख स्तंभों संपूर्ण स्वच्छता और स्वच्छता लक्षित इकाई, स्वच्छता की भागीदारी और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर पर केंद्रित रहेगा। प्रदेश में भी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। कटनी जिले के सभी ग्रामों में स्वच्छता संबंधी विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत उज्जैन में आयोजित तीर्थ यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को बाबा महाकाल की नगरी से काशी विश्वनाथ की तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में भी तीर्थ यात्रा कर सके, यह राज्य सरकार का प्रयास है। हमने प्रदेश के तीर्थ स्थलों तक भी नागरिकों को हवाई मार्ग से भेजने की व्यवस्था की है। इसी के तहत पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ हो चुकी है। जिस प्रकार से तीर्थ यात्रा में वाहन अर्थात ट्रेन की व्यवस्था से जोड़ के जाते हैं, अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश भी इतना बड़ा है कि हमारे अपने तीर्थों में भी हवाई मार्ग से हम जा सकेंगे। भविष्य में मध्य प्रदेश के अंदर भी इस व्यवस्था को हमने प्रारंभ किया है। आपकी जैसी जानकारी है, हमारे अपने इसी उज्जैन तीर्थ से ओंकारेश्वर तक जाने के लिए पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की है। ये हेलीकॉप्टर में बैठने का सपना केवल बड़े लोगों को यह मौका मिले ऐसा नहीं है, आम से आम आदमी भी हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में बैठे, यह प्रयास हमारा है। उन्होंने कहा कि पवित्र तीर्थ यात्राएं हमारी प्राचीन परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन के महाकाल और काशी के विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को जोड़ने का अद्वितीय प्रयास किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि सरकार उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए थोक बिक्री की रणनीति अपना रही है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार बढ़ती मांग, आपूर्ति परिस्थितियों और कीमतों के रुझान के आधार पर प्याज की लक्षित और स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश भर में हर घर तक सस्ती प्याज पहुंच सके।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, फेसबुक और एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज प्रदेश की हाईकोर्ट से लेकर जिला स्तर, तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, कुटुंब न्यायालयों और अन्य न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जबलपुर, नर्मदापुरम, कटनी, रायसेन, बड़वानी, अनूपपुर, आगरमालवा सहित अन्य जिलों में भी नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें न्यायालयों में लंबित विभिन्न राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया गया। इनमें विद्युत चोरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक, सिविल, भू अर्जन जैसे मामले शामिल हैं। बात खेल की। चीन के उलुनबियोर में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के 5वें और आखिरी पूल मैच में आज मौजूदा चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल किए, जबकि पाकिस्तान की ओर से नदीम अहमद ने एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में लगातार 5वीं जीत दर्ज की है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने पहला मुकाबला गंवाया है। 4 बार का चैंपियन भारत इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच चुका है। सेमीफाइनल मैच सोमवार को खेले जाएंगे, जबकि फाइनल मैच मंगलवार को होगा। रुक करते हैं मौसम का। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में इस बार अच्छी बारिश हुई। प्रदेश में सामान्य से ज्यादा पानी गिर चुका है। शुक्रवार तक की स्थिति में औसत 37.3 इंच के मुकाबले 40.4 इंच बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया के एक्टिव होने से प्रदेश में 16-17 सितंबर से फिर बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होगा। आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर समेत अन्य संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश तो कहीं हल्की बारिश और गरज चमक की स्थिति रह सकती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने मानवीय क्लिनिकल क्षेत्र के पहले परीक्षण में प्रगति के लिए फार्मा कंपनियों और शिक्षाविद भागीदारों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता क्लिनिकल परीक्षण में आत्मनिर्भरता हासिल करने और स्वदेशी फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आगे बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इस भागीदारी सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता सभी नागरिकों के लिए सस्ते और सुलभ इलाज की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस पहल से भारत को विश्व स्तर पर स्वास्थ्य नवाचार में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के हिस्से के रूप में युवा फिल्म निर्माताओं के लिए श्रेष्ठ डेब्यू भारतीय फिल्म खंड 2024 की शुरुआत की है। 55वां इफ्फी महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने जा रहा है। इस खंड के जरिए इफ्फी भारतीय डेब्यू फिल्मों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इस खंड में देश भर की विविध कथाओं और सिनेमाई शैलियों का प्रदर्शन किया जाएगा। ये खंड युवा फिल्म निर्माताओं के सृजनात्मक दृष्टिकोण और अद्भुत कथावाचन शैलियों को दर्शाएंगे। यह खंड नई प्रतिभा को एक मंच प्रदान करेगा और उभरते निर्देशकों के कार्य का प्रदर्शन करेगा। श्रेष्ठ डेब्यू भारतीय फिल्म खंड में चयनित अधिकतम 5 डेब्यू फीचर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। श्रेष्ठ डेब्यू भारतीय फिल्म खंड के लिए प्रविष्टियां खुली हुई हैं। युवा फिल्म निर्माता 23 सितंबर तक अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में राशन वितरण के लिए उपभोक्ताओं के केवाईसी होने के बाद 4000 से अधिक उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर फीड नहीं हो सका है। राशन वितरण के लिए परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाइल नंबर फीड होना अनिवार्य है। खंडवा में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में किया गया। शिवपुरी जिले में अधिक बारिश के रास्ते अवरुद्ध होने और बाढ़ में फंसे लोगों की जानकारी देने हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत अशोकनगर जिले के ग्राम पारसोल में आज आयुष विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और ग्वालियर जिले में समर्थन मूल्य पर धान और मोटा अनाज के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।